हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संस्कृत के ऑब्जेक्टिव का सीरीज इस चैनल पर अभी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 11 संस्कृत का, जिसका पाठ का नाम है व्याघ्रपति कथा। आइए व्याघ्रपति कथा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है। आपके ऑप्शन है कंगन, रुपया, कलम या धन। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कंगन दिखाता है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोने का कंगन ग्रहण करो, इस प्रकार का कथन कौन बोल रहा है। इस कहानी में बाघ बोल रहा है, पथिक बोल रहा है, पशु बोल रहा है कि गाय बोल रहा है। तो दोस्तों, आप जान रहे थे कि लालची था वह पथिक तो था ही, लेकिन बाघ भी लालची था, उसे भोजन करना था, इसलिए वह झूठ मूठ का कुश का कंगन बना करके लोगों को मूर्ख बना रहा था। यानी ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कीचड़ में फंस गया था। आपके ऑप्शन है बाघ, सिंह, सांप या पथिक। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पथिक। आइए दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। चांदी का कंगन, साइकिल, स्वर्ण कंगन या रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्ण कंगन यानी कि सोने का कंगन। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, उसको देखिए, मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा। पथिक ने कहा कि राजा ने कहा कि बाघ ने कहा कि सर्प ने कहा। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैं वंशहीन हूँ कौन कह रहा है। या तो पथिक कह रहा होगा न तब बाघ कह रहा होगा। दोस्तों, बाघ ने पथिक को कहा था कि मैं वंशहीन हूँ। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला छठा दोस्तों, अब छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसका भरण पोषण व्यर्थ है। आपके ऑप्शन है विधवा, बाघ, पथिक या हाथी। अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं तो हम आप अगले वीडियो में आपका नाम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके कॉमेंट के लिए हम छोड़ रहे हैं। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डैश भारह क्रिया बिना। इसके आगे जो डैश लगा हुआ है वहां पर क्या भराएगा। दानम भारह क्रिया बिना, ज्ञानम भारह क्रिया बिना, ग्रंथम भारह क्रिया बिना, नृत्यम भारह क्रिया बिना। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ज्ञानम भारह क्रिया बिना। यानी कि ज्ञान जो है वह क्रिया बिना भार के समान है। जो ज्ञान की प्राप्ति किए हैं उस ज्ञान को अगर आप खर्च नहीं करते हैं कहीं पर, तो वह आपका ज्ञान जो है वह आपके भार है, कपार पर चढ़ जाएगा और उससे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। कौन सोच रही है। पत्नी सोच रही, माता सोच रही, पिता सोच रहा है, पथिक सोच रहा है। तो पथिक इसका डी नंबर सही है, क्योंकि जब उसको लालच आ गया कि सोना हमें बाघ दे रहा है तो सोच रहा है कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है। दोष का कारण, गुण का कारण, जीवन का कारण, मृत्यु का कारण। तो दोस्तों, विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। आइए अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। इस कहानी के आधार पर बताना है, मानव था, देवता था, बाघ था या पथिक था। तो दोस्तों, बाघ अपना एक मन के मुताबिक कहानी बना करके बताया था, जिसमें उसने बताया था कि मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था, तो बहुत सारे जानवरों को मार करके खा जाता था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दान किसको देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा को देना चाहिए, मंत्री को देना चाहिए, बाघ को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गरीबों को दान देना चाहिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसे धन नहीं देना चाहिए। धनिक को, गरीब को, मंत्री को या किसान को। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जो धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें दान लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, उनका वो अधिकार है कि वह गरीबों को दान दे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या भर्तहरि। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्याघ्रपति कथा में हित उपदेश के किस खंड से लिया गया है। यानी कि हित उपदेश नामक जो खंड है उसी से व्याघ्रपति कथा को निकाला गया है, एक ग्रंथ से। तो कौन से ऐसा खंड से निकाला गया है। मित्र लाभ खंड, शत्रु लाभ खंड, अपरिचित खंड या मनुष्य लाभ खंड। तो दोस्तों, मित्र लाभ खंड से ये कहानी को निकाला गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, पुत्र तवह कर्णम यह किसने कहा। सिंह ने कहा, बाघ ने कहा, पथिक ने कहा, बूढ़े बाघ ने कहा। तो दोस्तों, बूढ़े बाघ वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं,
किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर, अहिंसक जीव पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जितने भी हिंसक जीव हैं, यानी कि हिंसा वाला जितना फीलिंग है, अगर आप उससे टकराइएगा तो आपको डरना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? रुपया, स्वर्ण कर्णम, सोना या रुपए की थैली? तो दोस्तों स्वर्ण कर्णम देना चाहता था, यानी सोना का कंगन देना चाहता था। अगला क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लोभ मनुष्य को कहाँ लेकर चला जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? तो दोस्तों विनाश की ओर। अगर आप लोभी हैं तो आपका विनाश निश्चित होगा, यानी कि दुनिया में अगर कहीं भी विनाश हो रहा है किसी का, यानी कि वह कहीं हद तक लोभी है, इस कारण। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाग्य न तैन तत्संभवती किसने सोचा? पथिक ने सोचा, चोर ने सोचा, भिखारी ने सोचा या किसी ने नहीं सोचा? तो दोस्तों भाग्य से ही यह सब मिलता है। यह किसने सोचा था? पथिक ने सोचा था, बस उसको संस्कृत में लिख दिया गया है। चलिए अगला हम समझते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं होता है? तो दोस्तों धनवान के लिए, विद्वान के लिए, धनहीन के लिए, निरोग के लिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि अगर आप निरोग हैं तो आपको औषधि का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वही औषधि को आप खाइएगा तो वही औषधि आपको विष के समान प्रतीत होगा। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलता है। इसीलिए लोभी नहीं बनिए, जितना है उतना ही में आप अपना चला करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। लोभ करना बहुत बुरी बात है। दोस्तों इस प्रकार से जो व्याघ्रपति कथा है 11 पार्ट, यहाँ पर वह समाप्त होता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए। अगर कोई भी विषय में आपको दिक्कत आ रहा है, कुछ पूछना है, वो भी चीज़ हमें कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम फ्री में कुछ वीडियो का PDF भी दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।